तो ये थोड़ा सा डेमो था फायर सेफ्टी रेस्क्यू का कि गैर आदमी को कैसे बाहर निकाला है, कैसे निकाला है। अभी बात करते हैं सेफ्टी। एनवायरमेंटल टीम आपका सबका एसएमई में हार्दिक स्वागत करती है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे फायर का कि आग को क्यों नहीं आता बार बार में, क्योंकि आग क्या है कि आप सभी नोटिस करते हैं हम लोग हर दिन कहीं ना कहीं इंसिडेंट हो रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था कि रिसेंटली का इंसिडेंट बच्चों का है, कोटा में हॉस्टल में फायर हुई थी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सब बच्चे सो रहे थे, कुछ लोग बाहर घूमने गए थे और वो 7 बच्चे वो उसमें झुलसे आग के अंदर लोगों को, बच्चों को जो भी अंदर काम कर रहे थे सबको हैंड्स चलते बांध करके गिरिल के रास्ते से नीचे उतारा गया। क्योंकि स्टेयरकेस था वो पूरा ये था, पूरा स्मोक भर गया था, वहाँ पर पता चला कैसे नीचे जाना है। तो जो आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फायर का कि अभी जैसे आप लोग नीचे आए हैं, कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोगों को हमेशा फायर एग्जिट का प्रयोग करना है। क्योंकि इमरजेंसी में लिफ्टें हैं वो बंद कर दी जाती है या बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो कट हो जाती है, इसलिए फायर एग्जिट का प्रयोग करना है। फायर एग्जिट का प्रयोग करना कभी धोखाधड़ी नहीं करनी है अपने आप को। एविडेशन जो नदी जो मोटी है ये नाटकीय रूपांतरण है किसी भी इमरजेंसी घटना से निपटने के लिए। अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, कुछ भी होता है तो आपको हमेशा फायर एग्जिट का प्रयोग करके असेंबली एरिया में आना है। अभी जो बात करेंगे फायर का, फायर बेसिकली आपको सबको पता है कि फायर लगने के लिए मुख्यतः कुछ बेसिक चीज़ों की नीड होती है, फायर लगती है। कुछ ह्यूमन एरर है जिस वजह से आग लगती है। चलती हुई बस हम जब अपने ऑफिस में काम करने आते हैं तो चलती हुई हमारे कंप्यूटर चाहे AC है, फैंस है, वो चलते छोड़ जाते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली उसको मेंटेनेंस नहीं कराते हैं या कहीं लूज वायर है, कहीं स्पार्क हो रहा है, उस वजह से फायर का बढ़ोतरी मिलती जा रही है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो चलती गाड़ी में स्मोक, हम कई बार स्मोकिंग कर रहे थे, किसी का इंजरीज बहुत खतरनाक है। आपने देखा भी होगा कि कई गाड़ियों में फायर हो जाती है। अभी देखा भी होगा तो सिक्किम में भी एक चलती गाड़ी में फायर हुआ था, 7 बंदे उसमें भी कुछ अंदर गाड़ी के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो रीज़न ये रहा कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। अवेयरनेस इन द सेंस की अवेयरनेस है भी, लेकिन बिजी लाइफ है सबकी, हम उस तरफ सोच ही नहीं पाते कि यार आग लग सकती है तो हमें करना क्या है। हम अपने साथ में बचाव के साधन लेके नहीं चलते हैं। दिमाग आपका हमारा जो हम जिस भी घटना में जो घटता है उसका दिमाग फ्रेंड ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है। तो हमें पूरे बेसिकली चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी फायर होती है तो एक्सटिंग्विशर हम लेकर के साथ नहीं चल सकते, सबको पता है, बट यूज का तरीका आना चाहिए कि कल का हमारे पास रखा हुआ भी है तो यूज कैसे करना है। जनरली जो फायर है वो बेसिकली हमारे सिस्टम के हिसाब से 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कोई भी जलने वाली वस्तु अवेलेबल हर जगह होती है। जलाने में सहायक 2 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन जो ऑलरेडी हम सांस लेते हैं, और तीसरा है उचित गर्मी। हर एक चीज़ को जलने के लिए उचित आग तापमान की आवश्यकता होती है, इसको जलने का वो क्षमता चाहिए। तो एक हमारा ABC वाला है, एक मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर है। हमारे बिल्डिंग में आपको हर कोने में, हर लिफ्ट के पास, हर फ्लोर पर रखा मिलेगा आपको। इसको यूज़ करने के लिए पास का मेथड यूज़ करना है, यानी पुल द पिन, एम द फायर, स्क्वीज द ट्रिगर, स्क्वीज स्प्रे, दाएं से बाएं। जिस भी एलिमेंट में फायर हुई है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो बेड है, चाहे वो कारपेट है, चाहे कुर्सी है, कहीं इसको प्रयोग करके इसका आपका कंट्रोल करा सकते हैं। दूसरा हमारे पास में एक CO2 है। CO2 बेसिकली क्या है कि बिजली के आगे रखा गया है, क्योंकि जब बिजली के इक्विपमेंट में फायर होती है तो हमारा वो CO2 वाला था, उसमें ABC वाला उसमें पाउडर होता है। जहाँ भी अगर फायर ब्रेकआउट हुआ है कंट्रोल करेंगे तो पाउडर गिरेगा, वो एरिया पूरा गंदा हो जाता है और वो चीज़ें यूज के लिए नहीं रहती है, बट हमें यूज रखना पड़ता है क्योंकि भगवान अगर कभी ये ना मिले वो चलेगा, इसलिए ये रखा जाता है CO2 वाला। ये बिजली के आगे नहीं बना हुआ स्पेशल। अगर किसी से फायर हो, बिजली के इक्विपमेंट को फायर होता है तो इसको यूज करने से क्या है कि आग भी कंट्रोल हो जाएगी और हमारी 2 मिनट बाद वहाँ पे चीज़ भी जल्दी या खराब नहीं होगी, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास में कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं हमारे बेसमेंट एरिया में। देखिए जब फायर होती है तो जरूरी नहीं कि हर जगह भी इंसान अवेलेबल हो। हमारे फायर डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे सिस्टम लगाए हैं जिससे कि हमारा बहुत सहायक है। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, पोर्टेबल होता है, हमारे पास मैनुअल होता है। स्मोक डिटेक्टर, आग लगती है तो पूरी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से सारे कनेक्टेड होते हैं। जब भी धुआं होता है तो हमारे कंट्रोल रूम में इसका मैसेज आता है और टीम हमारी एक्टिव हो जाती है। दूसरा हमारा है MCPs, जो आपको हर एक लिफ्ट के पास लगी मिलेगी। कभी भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो हम इसका MCP को ब्रेकआउट करेंगे तो एक अलार्म रेज होगा, जिससे हमारी कैपिटल टीम की वो 24/7 एक्टिव रहती है, तो उसमें आपको पूरी सहायता दी जाएगी। तीसरा हमारे पास एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, खासकर बेसमेंट और फ्लोर एरिया में, कॉमन एरिया में और अंदर भी लगे हुए हैं। जब अगर ऑफिस बंद है या बेसमेंट में किसी वजह से फायर हो जाती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे ही इसके नीचे फ्लेम उठ जाएगी, 68 का तापमान जाएगा,
इसके अंदर जो पार लगा है वो ब्लास्ट हो जाएगा और अपने आप एक शावर की तरह 5 फीट दायरे में पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो फिट आउट है वो 10-10 फीट में लगे होते हैं। हर एरिया के 10 फीट के बाद एक सिस्टम लगा होता है। ये एक ऑटोमेटिक फायर सिस्टम है। इसको यूज करने के बाद दूसरा हमारे पास कोई सिस्टम लगा है, जैसे हाइड्रेंट सिस्टम है, होज पाइप्स लगी हुई है। तो सिस्टम तो बहुत ज्यादा है। जरूरत है आपके हौसले की और आपके जज्बे की और एक आपको इंटीमेशन देना हमारे को कि करना क्या है। अभी हम एक छोटा सा डेमो करेंगे फायर एंड सेफ्टी का। एक सॉलिड फायर आग लगाएंगे। आप में से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग चलाना चाहे वो आगे आ सकता है और आपको चला के इस सिलेंडर को यूज करके देख सकते हैं। तो टीम से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको एक्सट्रूसर को ले आ जाए और थोड़ा जनरल फायर का एक डेमो किया जाएगा। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के पास नहीं जाएंगे, जब तक किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, तब तक अजीत सिंह है वो कुछ भी बोलता रहेगा, आपके दिमाग से निकलती रहेगी। तो हमारे को ड्राइवर भी जब ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है हमारा ड्राइविंग सीखने के अंदर या किसी को मोबाइल चलाने के अंदर इंटरेस्ट होता है। बट जो फायर एंड सेफ्टी में हमारी जान बचाती है और इसको सीखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ कम से कम 10 बंदे आगे निकल जाए जिसको चलाने की चाहता है वो चलाना। तो वेलकम जो भी आएगा आगे एक्सटेंशन का प्रयोग करने के लिए मैं वेलकम करूँगा सभी का जो आना चाहेगा। सर के लिए एक बार तालियां हो जाए जोर से, सर के लिए एक तालियां हो जाए जोर से। अभी सर को बताया जाएगा। सर ये एबीसी का फायर एक्सटेंशन है, इसको सील को ब्रेक करना है, हल्का सा घुमा दो इसको, सील टूट जाएगा घुमाने से। तो रिक्वेस्ट, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सील होती है, टूट जाती है। इसको पिन को निकालना है और देखिए सर ऊपर से इसको आगे से पिन को निकालिए, आगे से पाइप को निकालिए। अब आग की जड़ में रखना है सर, आपको आग की जड़ में लेके जाइए। अब पीछे से दबा दीजिए। हम तालियां हो जाए जोर से एक बार सर के लिए। तो रिक्वेस्ट है थोड़ा धुआं आएगा। दूसरा हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेट, थैंक यू साहब, आप यूज कर सकते हैं प्लीज। और नेक्स्ट पार्टिसिपेट जो चलाना चाहता है वेलकम। हमारे कैपिटल टीम उसका हार्दिक स्वागत करेंगे। उनका जो आगे चलाएगा उनके लिए एक बार जोर तालियां होएगी, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं पास आकर के तब तक कोई चीज़ का भय नहीं निकलेगा।